12 अगस्त की रात सूर्य ग्रहण और अमावस्या का दुर्लभ संयोग है। भारत में दिखेगा नहीं, फिर भी इन 4 राशियों को खास तौर पर सावधान रहना होगा। अगस्त के महीने में आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों ही लग रहा है, तो कुछ सावधानियां गर्भवती महिलाओं को भी बरतना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। देखिए, 12 अगस्त 2026 की रात आसमान में बड़ी खगोलीय घटना होने जा रही है। चंद्रमा कुछ समय के लिए सूर्य को पूरी तरीके से ढक देगा। दुनिया के कई हिस्सों में दिन के समय अंधेरा छा जाएगा। हालांकि भारत में उस समय रात होगी, इसलिए यहाँ पर पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। भारत में ग्रहण नहीं दिखने के कारण सूतक भी मान्य नहीं होगा। पूजा पाठ, मंदिर और दैनिक आप सामान्य रूप से आप कर सकेंगे। फिर भी ज्योतिष के जानकार इस ग्रहण को पूरी तरह प्रभावहीन नहीं मान रहे हैं। जी हाँ, इसकी वजह ग्रहण का कर्क राशि और साथ ही आश्लेषा नक्षत्र में लगना है। ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होंगे, अमावस्या भी रहेगी। ज्योतिष मान्यता है कि ऐसी स्थिति व्यक्ति के मन, परिवार, पद और फैसलों पर असर डाल सकती है। विशेष रूप से कर्क, मकर, मेष और तुला राशि के लोगों को थोड़ा संभल करके चलने की सलाह दी गई है। क्या सचमुच अमावस्या और सूर्य ग्रहण का दुर्लभ संयोग है? सवाल ये है। वैज्ञानिक दृष्टि से हर सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन ही लगता है। अमावस्या पर चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता, लेकिन हर अमावस्या पर तीनों खगोलीय पिंड एक सीधी रेखा में नहीं होती, इसलिए हर महीने सूर्य ग्रहण नहीं लगता है। 12 अगस्त का ग्रहण इसलिए खास है क्योंकि ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन, उत्तरी रूस और पुर्तगाल के एक छोटे हिस्से में सूर्य पूरी तरीके से ढक जाएगा। यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में आंशिक ग्रहण नजर आएगा। पूर्णता की स्थिति अधिकांश स्थानों पर 2 मिनट से कम होगी। और भारत में कितने बजे सूर्य ग्रहण लगेगा, ये आप जान लीजिए। भारतीय समय के अनुसार ग्रहण की आंशिक अवस्था 12 अगस्त की रात करीब 9:04 से शुरू होगी। ग्रहण का अधिकतम प्रभाव लगभग 11:15 से 17 मिनट के बीच रहेगा। पूरी खगोलीय प्रक्रिया 13 अगस्त की रात करीब 2:27 तक समाप्त होगी। समय को लेकर के अलग अलग वेबसाइट थोड़ा वहां पर आपको अंतर मिल सकता है। इसका कारण आंशिक, पूर्ण और उपछाया चरणों की अलग गणना है। इतना तय है कि ग्रहण के दौरान भारत में सूर्य क्षितिज के नीचे होगा। इसी कारण इसे देश के किसी भी शहर से जो है वो नहीं देखा जा सकेगा। ग्रहण दिखाई नहीं देगा तो राशियों पर असर कैसे होगा? इस सवाल के 2 हिस्सों में आपको समझना जरूरी है। विज्ञान के अनुसार सूर्य ग्रहण का किसी व्यक्ति की राशि, नौकरी या भविष्य पर प्रमाणित प्रभाव नहीं होता है। भारत में मौजूद लोगों पर इसका कोई विशेष भौतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। ज्योतिष में ग्रहण का अध्ययन अलग तरीके से किया जाता है। इसमें सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु ग्रहण की राशि और नक्षत्र को देखा जाता है। 12 अगस्त का ग्रहण वैदिक गणना के अनुसार कर्क राशि और आश्लेषा नक्षत्र में बन रहा है। इसी आधार पर 4 राशियों को विशेष सावधानी रखने की सलाह दी गई है। मेष राशि, जी हाँ, घर और काम के बीच संतुलन बिगड़ सकता है। मेष राशि के लिए ग्रहण चौथे भाव से जुड़ता है। ज्योतिष में चौथा भाव घर, माता, साथ ही वाहन, संपत्ति और मानसिक शांति का माना गया है। घर की जिम्मेदारी अचानक बढ़ सकती है। काम का तनाव परिवार तक पहुंच सकता है। वाहन चलाते समय जल्दबाजी न करें। संपत्ति से जुड़ी डील के दस्तावेज ध्यान से पढ़ें। माता की सेहत को नजरअंदाज ना करें। कार्यस्थल का गुस्सा घर के लोगों पर निकालना भारी पड़ सकता है। कर्क राशि, मन में किसी बात को जरूरत से ज्यादा ना बढ़ाएं। ग्रहण कर्क राशि में लग रहा है, इसलिए सबसे सीधा प्रभावी इसी राशि पर माना जा रहा है। मन अशांत रह सकता है। छोटी बात पर परेशानी हो सकती है। परिवार के किसी सदस्य की बात दिल पर लग सकती है। इन लोगों को ग्रहण से अगले 7 दिनों तक बड़े फैसले जल्दबाजी में नहीं लेने चाहिए। वहीं पर तुला राशि की बात करें, करियर में जल्दबाजी से बिगड़ सकती है बनी हुई बात। तुला राशि के लिए कर्क राशि 10वें भाव में आती है। ये भाव नौकरी, कारोबार, पद और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। अब नई नौकरी का प्रस्ताव आकर्षक लगे तो उसकी शर्तें जांचें। ऑफिस की राजनीति में पक्ष लेने से बचे। सोशल मीडिया पर ऐसे टिप्पणी ना करें जिससे पेशेवर छवि प्रभावित हो। अगले कुछ दिनों तक परिणाम से अधिक प्रक्रिया पर ध्यान देना बेहतर होगा। मकर राशि, रिश्तों में शक पैदा कर सकता है परेशानी। मकर राशि से कर्क 7वें भाव में आती है और ये भाव विवाद, साझेदारी और सार्वजनिक संबंधों से जुड़ा माना जाता है। जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ संवाद कमजोर पड़ सकता है। किसी अधूरी सूचना पर प्रतिक्रिया ना दे। पुराने विवाद को दोबारा उठाने से बचे। तो क्या भारत में सूतक लगेगा, ये भी सवाल है। भारत में ये सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। प्रचलित धार्मिक मान्यता के अनुसार जहां ग्रहण दृश्य नहीं होता वहां सूतक लागू नहीं माना जाता। इसलिए भोजन बनाने, मंदिर जाने, पूजा करने या शुभ कार्य रोकने की आवश्यकता नहीं है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी भारत में इस ग्रहण के कारण किसी विशेष वैज्ञानिक प्रतिबंध की जरूरत नहीं है। सामान्य स्वास्थ्य सावधानियां ही पर्याप्त है। ग्रहण से जुड़े भय या अप्रमाणित बातों पर विश्वास करने से बचे। ग्रहण की रात क्या किया जा सकता है? ग्रहण भारत में नहीं देखागा, इसलिए कोई अनिवार्य उपाय नहीं है। फिर भी जो लोग धार्मिक आस्था रखते हैं वो शांत मन से सूर्य या शिव
शिव मंत्र का जाप कर सकते हैं, ध्यान किया जा सकता है। अगली सुबह जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न या वस्त्र देना भी शुभ माना जाता है। कर्क, मकर, मेष और तुला राशि के लोग इस ग्रहण को डर की तरह ना देखें, इसे सतर्क रहने का संकेत माने। वाणी संभालें, अधूरी जानकारी पर फैसला ना करें। पैसा, रिश्ता या करियर से जुड़े बड़े निर्णय सोच समझ करके ले। ग्रहण भारत के आसमान में भले नजर न आए, लेकिन ज्योतिषीय गणना में बनने वाला कर्क और आश्लेषा का योग इसे महत्वपूर्ण बनाता है। इसका सबसे सरल संदेश है, ये भावनाओं में बहाने के बजाय तथ्यों को देखें और जल्दबाजी से बचें।